नमस्कार साथियों। आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो बात हो निशिकांत दुबे या फिर इस देश के उपराष्ट्रपति की या फिर वो बात हो अनुराग सिंह ठाकुर की, तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इस देश की सर्वोच्च अदालत पे जो है बद्दी बद्दी बातें लिख रहे हैं, उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी आईटी सेल जो है उनको बार बार जो है निशाने पर ला रही है। और ये क्यों हो रहा है मैं आप लोगों को बताता हूं। सच्चाई है कि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने भारतीय जनता पार्टी जो अपने बहुमत के आधार पर इस देश में एक संसद से एक ऐसा संशोधन लेकर आ गई जिन लोगों के लिए लाए गए उन लोगों की ही उसी पे सहमति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उनके धर्म पे सीधा प्रहार है। वो संशोधन क्या है मैं आपको बताता हूं। असल में भारतीय जनता पार्टी का ये संशोधन ये कहता है कि आप जो है जो भी 5 साल तक इबादत करेगा वही लोग जो है आज अपना जमीन जो है दान दे सकता है। असल में ये भारतीय जनता पार्टी हर एक व्यक्ति से उनका सर्टिफिकेट, धार्मिक सर्टिफिकेट मांगना चाहती है। आज उनका ये क्लॉज कहता है कि आपने जो अल्लाह को जमीन दान दे रहे हैं उस पर सरकार जो है सीधा सीधा सवाल पूछने का काम करेगी। ये उनके धर्म पर सीधा प्रहार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने जो नोटिफाइड कर जो जमीन है, जो जमीनें डिजिटलाइज हो चुकी हैं उस पर जो है सरकार फिर से डिजिटलाइजेशन करेगी और उस पे उनको लोगों को फिर से अपने कागजात सरकार को दिखाने पड़ेंगे कि उनके धर्म पे सीधा प्रहार जो है भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। और इसी पे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की है और उनके वक्फ बाय यूजर जैसे तमाम ऐसी चीजों पे या फिर वो डीनोटिफिकेशन की बात हो, ऐसी चीजों पे भारतीय जनता पार्टी को जो है घुटने टेकने पे मजबूर किया है। और इसी से बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी ने जो है ऐसी ऐसी बातें जो है इस देश की सर्वोच्च अदालत पे कर रही है। और ये उनका पहला प्रहार नहीं है, चाहे वो बात हो वक्फ कानून के तहत उन्होंने इस देश के मुसलमानों पे प्रहार किया हो, आरएसएस के मुखपत्र ने इस देश के क्रिश्चियनों पे प्रहार करने की बात हो, या फिर आज मुंबई में जैन समुदाय के मंदिरों पे बुलडोजर चलाने की बात हो। इन तमाम चीजों से वो एक के बाद एक तमाम अल्पसंख्यकों पे प्रहार करने का काम कर रहे हैं और ये उनकी अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता को दर्शाने का काम करती है। जब कांग्रेस पार्टी ने 2013 में और 1995 में संशोधन किए थे तो जेपीसी में तमाम विपक्ष के सुझावों को शामिल किया था, जिससे एक ऐसे जो है हम संशोधन लेकर आए थे जिस पे सभी लोगों की सहमति थी, सभी धर्मों की सहमति थी और इस वजह से उस पर कोई भी सवाल नहीं उठे थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे संशोधन लेकर आती है जिसमें जिन लोगों के लिए लाती है उन लोगों की ही उसमें सहमति नहीं होती है। तो आज तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से सीधा सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।